गुरु पर्व, जिसका अर्थ है गुरुओं का उत्सव। कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री गुरु नानक जी का जन्मदिन भी बनाया जाता है। गुरु नानक जी की जयंती या गुरु पर्व सिख समुदाय में मनाए जाने वाला सबसे सम्मानित दिन है। यह दिन महान आस्था और सामूहिक भावना और प्रयास के साथ पूरे विश्व में उत्साह के साथ मनाया जाता है। गुरु नानक जी का जीवन प्रेम, ज्ञान और वीरता से भरा था। गुरु नानक देव जी ने आध्यात्मिकता, परमेश्वर के साथ एकता और भक्ति के महत्व को फैलाया था। जब लोग सांसारिक मामलों में उलझ जाते थे, गुरु नानक देव जी उन्हें अपने अंदर की ओर जाने के लिए प्रेरित करते थे और यही उनका संदेश था। गुरु नानक देव जी ने कहा, इतने भी सांसारिक मामलों में मत उलझो कि आप परमेश्वर के नाम को भूल जाओ। जपजी साहिब सिख धर्म की सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना गुरु नानक देव जी द्वारा लिखी गई थी। गुरु ग्रंथ साहिब में एक सुंदर प्रार्थना है जो कुछ इस तरह से है। एक ओंकार, भगवान एक है, सतनाम, उसका नाम सत्य है। कर्ता पूरक, वह निर्माता है। निर्भव, वह बिना डर के। निर्वाण, वह किसी के समान नहीं है। अकाल मूरत, वह कभी मरता नहीं। अजनूनी साई हाम, वह जन्म और मृत्यु से परे है। गुरु प्रसाद, वह सच्चे गुरु की दया से महसूस होता है। जब उसका नाम दोहराएं। आदम सच, वह सच है। जुगाड़ सच, वह कभी भी सच है भी सच, वह अब सच्चाई है। नानक होश भी सच, वह भविष्य में सच हो जाएगा। पूरी दुनिया एक ओंकार, एक दिव्यता से पैदा होती है। हमारे चारों तरफ सब कुछ एक अकेले ओंकार के स्पंदन से बना है और आप केवल गुरु की कृपा से ही ओम को जान सकते हैं। यह हर जगह है, लेकिन यह केवल गुरु के माध्यम से ही समझा जा सकता है। ओम एक चेतना की गहराई में मौजूद अनंत ध्वनि है। ओमकार को बहुत महत्व दिया जाता है। आज गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर हमें अपने आप को यह याद दिलाना चाहिए कि हमें माया में उलझना नहीं है। हम खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, प्रार्थना करें, सेवा करें और धर्म की रक्षा के लिए कार्य करें। इस पावन प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरु नानक देव जी के अनमोल विचार सुनते हैं। अहंकार, ईर्ष्या, लालच, लोभ मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देते। ऐसे में इनसे दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परोपकार के लिए और अपने समय का 10वां हिस्सा ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए। सदा तनाव मुक्त होकर अपने कार्य को निरंतर करते रहना चाहिए और इसके साथ साथ हमेशा खुश रहकर कार्य करना चाहिए। ईश्वर एक है और हर जगह मौजूद है। सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो। ईश्वर सब जगह उपस्थित है। जो लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं उन्हें किसी बात का भय नहीं रहता। किसी को धन या फिर किसी अलग तरह की मदद की जरूरत है तो हमें कभी भी उनकी मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। लोगों को प्रेम, एकता, समानता, भाईचारा और आध्यात्मिक ज्योति का संदेश देना चाहिए। धन को जेब तक ही सीमित रखना चाहिए। उसे
हृदय में जगह नहीं देनी चाहिए। सत्य और न्याय की राह पर चलकर हमेशा अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए। मेहनत और सच्चाई से गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना चाहिए। सत्य को जानना हर एक चीज से बड़ा है और उससे भी बड़ा है सच्चाई से जीना। एक बार यात्रा करते करते गुरुजी मर्दाना हरिद्वार आ गए। उन्होंने देखा कि लोग गंगा में खड़े होकर पूर्व दिशा में जल चढ़ा रहे हैं। गुरुजी ने एक व्यक्ति से पूछा, आप ये जल किस लिए चढ़ा रहे हैं? वह बोला, स्वर्ग में हमारे पितृ बैठे हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम यह जल चढ़ा रहे हैं। उनकी बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने गंगा में खड़े होकर पश्चिम दिशा में पानी फेंकना शुरू कर दिया। वहां खड़े सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, आप ये पश्चिम दिशा में जल क्यों चढ़ा रहे हैं? गुरुजी ने कहा, मैं पश्चिम दिशा का रहने वाला हूँ। वहां मेरे गांव में मेरा एक खेत है। इस वर्ष ठीक से वर्षा नहीं हुई, इसलिए मैं अपने खेत को पानी दे रहा हूँ। अब उनकी बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। एक व्यक्ति बोला, अरे आप इतना भी नहीं समझते कि यहाँ से दिया हुआ पानी इतनी दूर कैसे पहुंचेगा? गुरु नानक ने कहा, अच्छा, यदि मेरा पानी कुछ मील की दूरी तक नहीं जा सकता तो आपका दिया हुआ जल परलोक में बैठे पितरों तक कैसे पहुंच सकता है? उनकी बात सुनकर सब लोग भौचक्के होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वहीं पर गुरु नानक धोखे से एक ब्राह्मण के चौके में चले गए। ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, आपने मेरा चौका भ्रष्ट कर दिया। हर रोज इसे धोता हूँ, पोंछता हूँ, धूप देता हूँ और अपनी जाति वालों के अलावा मैं इसमें किसी और को आने नहीं देता। गुरु नानक ने कहा, पर हे ब्राह्मण देवता, आपका चौका तो पहले से ही भ्रष्ट है। आपके हृदय में कुबुद्धि, निर्दयता और परनिंदा का वास है। जब इतनी नीची जातियां आपके अंदर रहती हैं, तो चौके के बाहर लकीर भर खींच देने से पवित्रता कैसे उत्पन्न होगी? उनकी यह बात सुनकर वह ब्राह्मण बहुत लज्जित हुआ। उनके लिए किसी हिंदू या मुसलमान में कोई भेद नहीं था। एक बार पंजाब के एक शहर में, जिसका कि नाम सुल्तानपुर लोधी था, वहां पर नवाब का शासन था, जिसका नाम दौलत खान लोधी था। गुरु नानक के बहनोई इस नवाब के पास नौकरी करते थे। उन्होंने कुछ दिनों के लिए नानक जी को अपने पास बुला लिया। जब नानक जी सुल्तानपुर पहुंचे तो वो नवाब से मिलने गए। नवाब ने उन्हें देखा तो देखता ही रह गया। उनका भोला भाला चेहरा, कुछ पाने के लिए व्याकुल आंखें, उनके तेज को देखकर नवाब बहुत प्रभावित हुआ। वह नानक जी से बोला कि क्या आप मेरे साथ काम करना पसंद करोगे? तो नानक जी ने कहा, हाँ, अगर काम मेरी पसंद का होगा तो अवश्य करूंगा। नवाब ने पूछा, आपको कैसा काम पसंद है? नानक जी ने कहा, जिसमें कि लोगों का भला हो। नवाब ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, आप हमारे मोदी खाने का काम संभालिए। यहाँ से अनाज बांटा जाता है। आप यह काम बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। नानक जी ने ये काम स्वीकार किया और वो उस काम को बहुत अच्छी तरह से करते रहे। परंतु जो रसद उन्हें अपने लिए मिलती थी, वो उसको जरूरतमंदों में बांट देते थे। एक बार नानक जी किसी को रसद तौल रहे थे। अपने तराजू से वे 12 बार तोल चुके थे। जब 13वीं बार तोलने लगे तो मुख से निकला 13। 13 का एक मतलब है 13 और दूसरा मतलब है तुम्हारा, अर्थात परमात्मा का। बस नानक जी की रट 13 पर ही लग गई। 13 13 कहकर उन्होंने न जाने कितनी रसद उसे तोल दी। लोगों ने नवाब से शिकायत की कि नानक जी तो मोदी खाने को लुटाए जा रहे हैं। पर जब जांच पड़ताल की गई तो रसद पूरी निकली। नानक जी पास में बहती हुई नदी पर स्नान करने जाया करते थे। एक दिन वे स्नान करने के लिए गए और 3 दिन तक वापस ही नहीं आए। घर में सभी को बहुत चिंता हुई। लोगों ने सोचा शायद नानक जी नदी में डूब गए हैं।
पर उनकी बहन नानकी कहती थी, मुझे विश्वास है कि मेरा भाई जीवित है। उसे तो अभी संसार में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। भूली भटकी जनता को सही रास्ता दिखाना है। 3 दिन बाद नानक जी प्रकट हुए। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। इन 3 दिनों में नानक जी समाधि में लीन रहे थे। उसी समाधि में उन्हें परमात्मा का प्रकाश अनुभव हुआ। लोगों ने बड़े आश्चर्य से देखा कि उनका रूप रंग पूरी तरह से बदला हुआ है। उनका मुखमंडल प्रकाश से चमक रहा है। उनकी आंखों से अद्भुत ज्योति फूट रही है और उनके मुख से लगातार निकल रहा है, न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान। उनकी इस बात से सभी लोग उन्हें भौचक्के होकर देखने लगे। कट्टरपंथी हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनकी बात सुनकर नाराज भी होने लगे। उन्होंने सोचा, हिंदू हिंदू है और मुसलमान मुसलमान है, नानक जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? शहर के काजी ने नवाब से उनकी शिकायत की। नवाब ने नानक जी से पूछा, आपको क्या हो गया? ये कहने का क्या मतलब है? नानक जी ने कहा, मैं इंसान इंसान में कोई भेद नहीं मानता। परमेश्वर के दरबार में मनुष्य की पहचान उसके अच्छे गुणों के कारण होती है, न कि हिंदू या मुसलमान होने के कारण। नवाब के पास ही शहर का काजी बैठा हुआ था। उसने कहा, क्या आप यह जानते हैं कि एक मुसलमान को खुदा की दरगाह में सिर्फ इसलिए जगह मिल पाती है क्योंकि वह मुसलमान है? नानक जी ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि किसी को केवल मुसलमान होने के कारण ही खुदा की दरगाह में जगह मिल सकती है। सच्चा मुसलमान अपने संतों द्वारा बताए धर्म का पालन करता है। वह गरीबों की मदद करता है, रब की रजा में खुश रहता है, सभी जीवों पर रहम करता है। उन्होंने फिर कहा कि दूसरों पर दया का भाव ही ऐसे मुसलमान की मस्जिद है। धीरज ही उसका मुसल्ला है, जिस पर बैठकर वह नमाज पढ़ता है। ईमानदारी की कमाई ही उसकी कुरान है। बुरे कर्मों के प्रति लज्जा अनुभव करना ही उसकी सुन्नत है। शील ही उसका रोजा है। उसके अच्छे कर्म ही काबा है और सच्चाई ही उसकी पीर है। गुरु नानक जी ने कहा, एक सच्चे मुसलमान की पहली नमाज उसकी सच्चाई है। गुरु नानक जी और मर्दाना ने भारत के लगभग सभी मुख्य वैष्णव, शैव, जैन, बौद्ध और मुसलमान तीर्थ स्थानों की यात्रा कर ली थी। मर्दाना मक्का मदीना की यात्रा करना चाहता था। गुरु नानक जी ने उसके मन की बात पढ़ ली और मर्दाना को लेकर वो मक्का मदीना की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अपना वेश हाजियों जैसा बना लिया। नीले कपड़े, बगल में अपनी रचनाओं की पोथी, कंधे पर बंदगी करते समय जमीन पर बिछाए जाने वाला मुसल्ला, एक हाथ में पानी का कुज्जा, दूसरे हाथ में छड़ी। कुछ दिन की समुद्री यात्रा और फिर पैदल यात्रा करते हुए गुरु नानक जी और मर्दाना मक्का पहुंचे। कई दिनों की यात्रा करने के कारण सभी यात्री बहुत थक गए थे, इसलिए जिसको जहां पर जगह मिली वो वहीं पर लेट गया। गुरुजी भी लेट गए। संयोग से उनके पैर जिस ओर थे उधर काबा था और जिसकी ओर मुंह करके लोग नमाज पढ़ते थे। सुबह सुबह किसी ने आकर बड़े गुस्से में उनको ठोकर मारी और कहा, अरे तुम कौन हो? क्या तुम्हें पता भी नहीं कि काबा की तरफ पैर करके नहीं सोया जाता? काबा तो खुदा का घर है। गुरुजी की आंख खुली और उन्होंने बड़े शांत भाव से कहा, भाई नाराज क्यों होते हो? तुम मेरे पैर उस तरफ कर दो जिधर खुदा का घर नहीं है। उस व्यक्ति ने बड़े गुस्से से गुरुजी के पैर उठाकर दूसरी तरफ कर दिए, परंतु उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जब उसने देखा कि काबा उस तरफ भी है जिधर गुरुजी के पैर हैं। वह व्यक्ति थोड़ा चकराया। उसने गुरुजी के पैर उठाकर फिर दूसरी तरफ कर दिए, परंतु इस बार फिर उसे काबा घूमता हुआ उसी ओर नजर आया।
एकाएक गुरुजी की कही बात का भेद उसके सामने स्पष्ट हो गया। गुरुजी ने कहा था, तुम मेरे पैर उस तरफ कर दो जिधर खुदा का घर ना हो। पर खुदा का घर किस तरफ नहीं है? वह तो सभी स्थानों पर, हर घर में, हर दिशा में, हर ओर है। मक्का मदीना में गुरु नानक जी की भेंट कई मौलवियों फकीरों से हुई। उनमें से एक ने पूछा, हे खुदा के नेक बंदे, आप हमें बताइए कि हिंदू बड़ा है या मुसलमान? गुरुजी ने कहा, कोई व्यक्ति हिंदू या मुसलमान होने से बड़ा या छोटा नहीं होता। हर व्यक्ति के कर्म ही उसे बड़ा या छोटा बनाते हैं। इस समय ना हिंदू अच्छे कर्म कर रहे हैं, ना मुसलमान। अपनी इस यात्रा में गुरुजी और मर्दाना बगदाद भी गए, फिर वहां से अफगानिस्तान होते हुए भारत वापस आए। गुरुजी एक बार यात्रा करते करते मर्दाना के साथ सैदपुर नामक गांव में आ निकले। यहाँ लालो नाम का एक बढ़ई रहता था। वह बहुत भला व्यक्ति था। अपनी मेहनत की कमाई खाता था, भगवान के भजन करता था, साधु संतों की सेवा करता था। गुरुजी उसके मेहमान बन गए। नगर में यह बात तुरंत फैल गई कि उच्च जाति के दो साधु एक गरीब और छोटी वाली जाति के घर ठहरे हुए हैं और वहां पर खाना खा रहे हैं। उसी गांव में ऊंची जाति का एक धनवान व्यक्ति रहता था जिसका नाम मलिक भागो था। उसने अपने घर पर पितर पक्ष के अवसर पर बहुत बड़ा भोज रखा हुआ था। दूर दूर से साधु संतों को बुलाया हुआ था। उसने गुरु नानक जी को भी आमंत्रित किया, पर गुरुजी ने उसके भोज में जाने से मना कर दिया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां जाने के लिए सभी लोग बड़े आतुर रहते थे। न्योता लाने वाले व्यक्ति ने पूछा, आप मलिक भागो के यहाँ जाने से इनकार क्यों कर रहे हैं? क्या आपको ऊंची जाति वालों की बजाय नीची जाति वालों का साथ ज्यादा अच्छा लगता है? गुरु नानक जी ने कहा, हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। नीच जातियों में भी जो नीचे हैं, उनमें भी जो और नीचे हैं, मैं सदा उनके साथ हूँ। नौकरों ने जाकर मलिक भागो को यह बता दिया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि यदि गुरुजी खुशी से न आए तो उन्हें जबरदस्ती ले आओ। अब उनके नौकर गुरुजी के पास पहुंचे और चलने का आग्रह करने लगे। पहले वो तैयार नहीं हुए, फिर कुछ मन में सोचकर उनके साथ चल दिए। जब उनके सामने खाना परोसा गया तो गुरुजी ने खाना खाने से इनकार कर दिया। मलिक भागो को बड़ा गुस्सा आया। उसने पूछा, एक शूद्र के घर का भोजन करने में आपको कोई आपत्ति नहीं हुई? और मैं तो ऊंची जाति का आदमी हूँ, मेरे पास बहुत धन दौलत भी है, मैंने कितनी तरह के पकवान बनाए हैं, फिर आप भोजन करने से मना क्यों कर रहे हैं? गुरु नानक जी ने कहा, मैं ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं मानता। मेरी दृष्टि में वह व्यक्ति ऊंचा है जो अपनी मेहनत की कमाई खाता है और उसी में से कुछ गरीबों को दान करता है। अपनी कमाई में से थोड़ा धन निकालकर साधु संतों की सेवा में लगाता है। तुम्हारी कमाई में मुझे गरीबों, असहायों और बेबसों के खून के छींटे नजर आते हैं। इस अवसर पर उन्होंने एक हाथ में लालो की सूखी रोटी ली, दूसरे में मलिक भागो के बनाए हुए पकवान। जब उन्होंने अपनी दोनों मुट्ठियों को कसा तो सबने बड़े आश्चर्य से देखा कि लालो की रोटी से दूध टपक रहा है और भागो के पकवान से खून निकल रहा है। तब लोगों ने समझ लिया कि मेहनत और ईमानदारी से कमाई सूखी रोटी में दूध का स्वाद होता है। जो पकवान बेईमानी से कमाए गए धन से बनाए जाते हैं, उनमें गरीबों के खून की बू आती है। नानक जी के साथ मर्दाना का नाम लिया जाता है। तो कौन था ये मर्दाना? असल में सुल्तानपुर में ही एक मिरासी मुसलमान गुरु नानक जी का मित्र बन गया था। उसका नाम था मर्दाना। वह रबाब बहुत अच्छी बजाता था। गुरु नानक जी जब भक्ति भाव से गीत गाते तो वह उनके साथ रबाब बजाता था। गुरु जी के व्यक्तित्व से मर्दाना इतना प्रभावित हुआ कि वह फिर
उनका जीवन भर का साथी बन गया। इसी बीच गुरु नानक जी की ख्याति भी चारों तरफ फैल चुकी थी। कोई उन्हें बाबा नानक कहता था, कोई नानक शाह फकीर और कोई गुरु नानक। अब गुरु नानक जी ने घर बार सब कुछ छोड़ दिया। इस समय भारत की जनता विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा सताई जा रही थी। अंधविश्वास फैला हुआ था, समाज ऊंच नीच और जाति पाति में बटा हुआ था और धर्म के नाम पर जनता को लूटा जा रहा था। सरकारी कर्मचारी जनता को परेशान कर रहे थे। जनता की ऐसी दशा देखकर गुरु नानक जी मर्दाना को साथ लेकर जनता के बीच में चल पड़े। गुरु नानक जी ने दक्षिण पश्चिमी पंजाब की यात्रा शुरू की। यात्रा के दौरान गुरु नानक जी जहां भी रुकते थे वो वहां पे अपना डेरा बस्ती बाहर ही लगाते और जो भी कंद मूल खाने को मिल जाता था उसी से अपनी भूख मिटा लेते। पर मर्दाना को यह सब खाने की आदत नहीं थी। वो तो अच्छा स्वादिष्ट भोजन करना चाहता था। एक दिन जब गुरु नानक जी ने देखा कि मर्दाना बहुत परेशान है तो उन्होंने उसे पास के गांव में जाने की आज्ञा दे दी। गांव में मर्दाना की बहुत आवभगत हुई। लोगों ने उसे स्वादिष्ट भोजन कराया और साथ में सूती, ऊनी और रेशमी कपड़े, छुआरे बादाम आदि स्वादिष्ट पदार्थ भी भेंट किए। लोगों की इस सेवा से मर्दाना बहुत खुश हुआ और सारे सामान की गठरी बांधकर गुरुजी के पास चल दिया। अपने साथी को सामान से लदा देखकर गुरुजी भी मुस्कुराए और बोले, अरे मर्दाने, इतनी बड़ी गठरी कहाँ से बांध लाए? गुरुजी, मर्दाना बड़े उत्साह के साथ बोला, अब कई दिनों तक हमें खाने पीने, ओढ़ने बिछाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। गांव वालों ने मुझे खूब भरपेट खिलाया है और ये बहुत सारा सामान भी मेरे साथ बांध दिया। अब गुरुजी ने कहा, मर्दाने, यह तुमने अच्छा नहीं किया। हम तो गृहस्थ में रहकर त्याग का उपदेश देते हैं और तुमने त्याग का रास्ता अपनाकर इतना बड़ा लोभ किया। मर्दाना बड़े संकोच से बोला, पर गुरुजी, ये सभी चीजें तो लोगों ने खुद ही दी हैं, मैंने उनसे नहीं मांगी। गुरुजी ने मर्दाने को समझाते हुए कहा, ये सब चीजें दूसरे लोगों को दे दो जिनको इन चीजों की हमसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने समझाते हुए कहा, जिस तरह दान देने वाले को अपनी धर्म की कमाई से ही दान देना चाहिए, उसी तरह दान लेने वाले को उतना ही दान लेना चाहिए जितनी की उसे जरूरत है। और ये सुनकर मर्दाने ने वो सभी चीजें लोगों में बांट दी। हिंदुओं में जनेऊ पहनने का अधिकार केवल उच्च जाति के ही लोगों को है। जनेऊ पहनने के संस्कार को व्यक्ति का दूसरा जन्म कहा जाता है। गुरु नानक जी तो बचपन से ही ऊंच नीच और जाति पात को नहीं मानते थे। उनके पिता ने अपने कुल पुरोहित पंडित हरदयाल से पूछकर उनका जनेऊ संस्कार करने का निश्चय किया। इस अवसर पर बहुत से सगे संबंधी और मित्र इकट्ठे हुए। घर में खूब चहल पहल थी। शुभ मुहूर्त में पंडित जी ने नानक जी को बुलाया और मंडप में बैठने को कहा। नानक जी हमेशा भगवान के ध्यान में डूबे रहते थे। जब पंडित जी ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने पूछा, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? तो पंडित जी ने जनेऊ दिखाकर उनको बताया कि आज आपको जनेऊ पहनाया जाएगा। नानक जी ने जनेऊ को अपने हाथ में लेकर देखा और बोले, यह जनेऊ तो सूत का बना हुआ है, यह तो कुछ दिनों बाद गंदा हो जाएगा। पंडित जी ने कहा, हाँ नानक जी, सूत का जनेऊ तो गंदा हो ही जाता है। नानक जी ने बोला, यह तो टूट भी जाएगा। तो पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं, इसके टूट जाने पर तुम दूसरा जनेऊ पहन लेना। नानक जी की उत्सुकता भरी आंखें पंडित जी के चेहरे पर रुक गई। उन्होंने कहा, पंडित जी, जब व्यक्ति मर जाता है और उसकी देह को जला दिया जाता है, उस समय उसके साथ यह जनेऊ भी जल जाता होगा। वहां पर खड़े सब परिवार और सगे संबंधी उनकी इस बात को बड़े आश्चर्य के साथ सुन रहे थे। पंडित जी ने भी उनकी बात सुनी। वे बोले, हाँ नानक जी, यह जनेऊ तो आग में जल जाता है। ये बात सुनकर नानक जी ने कहा, मैं ऐसा जनेऊ नहीं पहनूंगा। पंडित जी ने पूछा, नानक जी, आप कैसा जनेऊ पहनना चाहते हैं? नानक जी का मुख एकदम गंभीर हो गया। उन्होंने कहा,
ऐसा जनेऊ पहनाइए जो न गंदा हो, न टूटे, न जले। क्या आपके पास ऐसा जनेऊ है? पंडित जी ने कहा, ऐसा जनेऊ तो आज तक नहीं बना। उन्होंने कहा, पर आप मेरे लिए एक ऐसा जनेऊ बनाइए। नानक जी बोले, जिसमें दया की कपास हो, संतोष का सूत हो, संयम की गांठ हो और सच्चाई की पूरन हो। यदि आपके पास ऐसा जनेऊ है तो मुझे पहना दीजिए। इस प्रकार का जनेऊ न टूटता है, न गंदा होता है, न जलता है, न नष्ट होता है। नानक जी की ये बात सुनकर पंडित जी सोच में पड़ गए। उन्हें लगा नानक जी ने उन्हें जनेऊ का ऐसा अर्थ समझा दिया है जो इतना कुछ पढ़ने लिखने के बाद भी उन्हें नहीं मालूम था। सभी को लगा जैसे उन्हें आज ज्ञान का नया प्रकाश प्राप्त हुआ है। नानक जी के बारे में ऐसी कई कथाएं प्रचलित हैं जिनको सुनकर हमको उनकी महानता, समाज के उत्थान के लिए क्या क्या योगदान दिया, उनके बारे में पता चलता है। हमें भी इन कहानियों से सीख लेकर अपने जीवन को एक नई दिशा देनी चाहिए। एक ओंकार सतनाम। आप सबको एक बार फिर से गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।